हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान से संबंधित जो टेक्निकल पहलू है उसके संदर्भ में यह वीडियो लेकर के आया हूं। तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो खास होगा, अंत तक जरूर सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे जानेंगे। और चैनल से नहीं जुड़ पाए होंगे तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे छूटे नहीं। आप सभी के लिए ही यह पूर्णतः समर्पित चैनल है, इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी के सपोर्ट की आवश्यकता है ताकि अधिक ऊर्जा के साथ आपके लिए हर महत्वपूर्ण वीडियो आते रहें। तो जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए कई प्रक्रिया निर्धारित की गई है और उसके लिए पहले ईएनपीएस एनएसडीएल पर प्रान जनरेट होना है और प्रान जनरेशन के बाद एचआरएमएस पर ऑनबोर्डिंग होनी है। और जब प्रान जनरेशन के बाद एचआरएमएस पर ऑनबोर्डिंग हो जाएगी उसके बाद जो है वेतन निर्धारण की प्रक्रिया होनी है और पेमेंट फिक्सेशन का फॉर्मेट इत्यादि भर के सारे डॉक्यूमेंट जो भी मांगे जाएंगे लगा करके वेतन निर्धारण की कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद आपका इस तरह से वेतन भुगतान होगा। तो वेतन भुगतान भी शुरू हो चुका है कई जिलों में, लेकिन कुछ साथियों का वेतन आ रहा है, कुछ का नहीं आ रहा है। तो प्रश्न ये बन रहा है कि आखिर क्या यह आदेश जो आया था कि बिना फिक्सेशन के पेमेंट होगा विशिष्ट शिक्षकों का मार्च क्लोजिंग को देखते हुए, तो क्या बिना वेतन निर्धारण किए और क्या बिना एचआरएमएस पर ऑनबोर्डिंग किए हुए और बिना प्रान नंबर जनरेट के सबका वेतन भुगतान होगा या नहीं होगा, तो इस पर मैं विशेष बात कर रहा हूं। तो देखिए, जो टेक्निकल पहलू है उस पर मैं बात कर रहा हूं। तो जो आपका यह वेतन निर्धारण होना है और यह वेतन निर्धारण जो मैनुअली होना है, यह विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान में किसी प्रकार का बाधा नहीं बन रहा है। इसीलिए वेतन भुगतान इसके बिना हो सकता है, यानी वेतन निर्धारण किए बिना वेतन भुगतान होगा। इसमें वेतन निर्धारण नहीं होने का एक असर पड़ रहा है कि आपका इंडेक्स 1 से भुगतान हो रहा है। जब वेतन निर्धारण होगा तो जिसका जो बन रहा है मूल वेतन उस आधार पर फिक्सेशन होगा, लेकिन इंडेक्स 1 पर भी इसके बिना तो हो जाएगा, लेकिन बिना प्रान जनरेशन और बिना एचआरएमएस के ऑनबोर्डिंग का आपका पेमेंट नहीं होगा। इसीलिए जिनका भी प्रान जनरेट अभी नहीं हुआ है और प्रान जनरेशन उनका बाकी है और प्रान जनरेशन जब होगा उसके बाद ही एचआरएमएस पर ऑनबोर्डिंग होगी, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला चीज होगा कि आपका प्रान जनरेशन होगा, उसके बाद एचआरएमएस पर ऑनबोर्डिंग होगी। और जब तक एचआरएमएस पर ऑनबोर्डिंग तक की प्रक्रिया आपकी नहीं होगी तब तक किसी विशिष्ट शिक्षक का भुगतान नहीं होने जा रहा है। और इसीलिए वेतन निर्धारण की प्रक्रिया को तो पूरी तरह से रोक दिया गया है इसका, लेकिन एचआरएमएस पर ऑनबोर्डिंग की भी प्रक्रिया तेज की गई है और एनपीएस के तहत जो प्रान नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन आपने किया है उसके भी अप्रूवल का काम तेज किया गया है, क्योंकि विभाग भी जान रहा है कि बिना एचआरएमएस पर ऑनबोर्डिंग किए भुगतान नहीं किया जा सकेगा और प्रान जब तक जनरेट नहीं होगा तब तक एचआरएमएस पर ऑनबोर्डिंग नहीं होगी। इसलिए सबसे पहला काम है प्रान जनरेट कराना। आप भी अपने स्तर से पहला कोशिश कीजिए कि आपका प्रान जनरेट हो जाए, उसके बाद एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग में आपको कुछ नहीं करना है, वह स्वयं से करेंगे ही, लेकिन प्रान जनरेट होगा तब ही। तो इसीलिए बहुत सारे साथी लोग अपने स्तर से भी हर माध्यम से प्रयास करके करा रहे हैं। हालांकि आप छोड़ देंगे उस तो भी होगा, लेकिन थोड़ा डिले हो रहा है। और वेतन भुगतान बिना आपके प्रान जनरेशन और एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग के नहीं होगा। और यह टेक्निकल पहलू यह है कि एचआरएमएस पर जब तक ऑनबोर्डिंग नहीं होगी तब तक आपका वेतन भुगतान नहीं होगा, क्योंकि नियोजित के रूप में आपका एसएसए मद से जो वेतन भुगतान होता था वह वेतन भुगतान करने की प्रक्रिया दूसरी थी। अब आपका जो वेतन भुगतान होगा वह एसएसए इत्यादि माध्यम से नहीं होगा, ट्रेजरी से होगा। तो ट्रेजरी से वेतन भुगतान तभी होगा जब आपका एचआरएमएस पर ऑनबोर्डिंग होगा, और एचआरएमएस पर ऑनबोर्डिंग तभी होगी जब आपका प्रान जनरेशन होगा। इसीलिए जिनका भी अभी प्रान जनरेट नहीं हुआ है या ऑनबोर्डिंग नहीं हुई है एचआरएमएस पर, उनका वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। और जिनका भी एचआरएमएस पर ऑनबोर्डिंग हो गई है
और उनका भले ही वेतन फिक्सेशन अभी नहीं हुआ है, फिर भी उनका वेतन भुगतान हो रहा है। तो आपका भी वेतन भुगतान तभी होगा जब आप प्रान जनरेट करा लेंगे, HRMS पर विभाग ऑन बोर्डिंग कर देगा, उसके बाद आपका भी पेमेंट होगा। इसलिए पेमेंट को लेकर के घबराएं नहीं कि किसी का हो रहा है और किसी का क्यों नहीं हो रहा है। जिनका भी प्रान जनरेट होकर HRMS पर ऑन बोर्डिंग हो जा रहा है, उन्हीं का यह वेतन भुगतान हो रहा है। आशा है यह वीडियो बहुत सारे कन्फ्यूजन को दूर करेगा। वेतन भुगतान को लेकर के एक कन्फ्यूजन हो रहा था, क्यों किसी का हो रहा है, क्यों किसी का नहीं हो रहा है, तो यही टेक्निकल पहलू है इसका। तो देखने वाली बात होगी कि विभाग कब तक सब किसी का यह टेक्निकल काम पूरा करता है, ताकि सभी का वेतन भुगतान हो सके। आगे भी शिक्षा विभाग, शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। चैनल से निश्चित रूप से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, ताकि शिक्षा जगत की हर महत्वपूर्ण वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर हर वह PDF पत्र जो विभाग से संबंधित है, शिक्षकों से संबंधित है, मिलते रहेंगे। वहाँ आप जुड़े रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।